नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये गलतियाँ, माँ दुर्गा हो जाएगी नाराज, नहीं मिलेगा पूजा का फल। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि आरंभ होती है। इस वर्ष 3 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो रही है और इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को देवी माँ की विदाई की जाएगी और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषविदों के अनुसार इस वर्ष माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने घरों में घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं। साथ ही लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। शारदीय नवरात्रि में विधिपूर्वक देवी माँ की उपासना करने पर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में क्या करें और क्या ना करें। नंबर 1, घर खाली ना छोड़े। कहते हैं कि नवरात्र में अगर आपने कलश स्थापना की है, माता की चौकी लगाई है, जहाँ अखंड ज्योति जलाई है, तो इन दिनों घर को खाली छोड़कर ना जाए। ध्यान रहे कि अखंड ज्योति नवरात्र के दौरान जलती रहे, इसलिए दिए में वक्त वक्त पर घी या तेल डालते रहे ताकि अखंड ज्योति 24 घंटे जलती रहे। नंबर 2, मुंडन करवाना शुभ, लेकिन बाल, दाढ़ी, नाखून ना काटे। ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार बताते हैं कि नवरात्र के दौरान छोटे बच्चों का मुंडन करवाना तो शुभ माना जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, खासकर अगर आप नवरात्र के व्रत रखते हैं। इसके अलावा इन 9 दिनों में नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नंबर 3, प्याज, लहसुन और मांसाहार का त्याग। नवरात्र के दौरान सात्विक भोजन खाने की परंपरा है। इस दौरान घर में खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। इन 9 दिनों में मांसाहार, मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। अगर नवरात्र में व्रत रखते हैं तो अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को इन 9 दिनों तक नींबू नहीं कटवाना चाहिए। नवरात्र में व्रत के दौरान फलाहार, दूध, दही आदि का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, काले कपड़ों से परहेज। नवरात्र के व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल भी इन दिनों नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग गंदे या बिन धुले कपड़े ना पहने। नंबर 5, दिन में सोने से बचे। नवरात्र के दौरान दिन के समय सोने से बचना चाहिए। नंबर 6, व्यसनों से दूर रहे। कुछ लोगों को हमेशा तंबाकू, खैनी, गुटखा, च्युइंगम आदि चखने की आदत रहती है। नवरात्र में इन सब व्यसनों से भी बचना चाहिए। शराब के सेवन से लेकर हर तरह की गलत संगति से दूर रहना चाहिए। नवरात्र के दौरान शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का लाभ नहीं मिलता है। नंबर 7, पूजा के दौरान रखे विशेष ध्यान। नवरात्र के दौरान माता की आराधना के लिए मंत्रोच्चारण, चालीसा आदि का पाठ किया जाता है। कहते हैं कि माता की आराधना के दौरान किसी दूसरी बातचीत, दूसरे काम या पूजा के बीच से नहीं उठना चाहिए। नंबर 8, यदि आप शारदीय नवरात्रि में
माँ दुर्गा का उपवास कर रहे हैं और व्रत रखना चाहते हैं तो घर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। घर के मंदिर को साफ कर ले। किसी तरह की गंदगी न रहने दे। नंबर 9, शारदीय नवरात्रि से पहले घर से पुरानी टूटी फूटी या अनुपयोगी चीज़ें जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हटा दे। इन सब से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 10, घर के मंदिर में माँ दुर्गा का छोटा चित्र या तस्वीर रखें जिसका आकार आपकी हथेली जितना हो और इसे पूरी नवरात्रि घर के मंदिर या पूजा स्थान के मध्य में रखें। नंबर 11, माँ दुर्गा की पूजन से पहले हमेशा स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि पूजा के दौरान शौच लगती है तो धारण किए हुए वस्त्र को उतार कर शौच करे। फिर तन मन शुद्धि के वस्त्र धारण कर पूजा पर बैठे। नंबर 12, माँ दुर्गा को भूल से भी अपवित्र, कच्चा या अनुपयुक्त भोग अर्पित ना करें। हमेशा शुद्धता और स्वच्छता से बना भोग ही माँ दुर्गा को चढ़ाए। नंबर 14, हथियार का उपयोग नहीं करें। यदि आपने घट स्थापना की है तो 9 दिनों तक किसी भी प्रकार के हथियार से दूरी बनाए रखें। नंबर 15, किसी भी कन्या का अपमान ना करें। 9 दिनों तक कन्या का अपमान गलती से भी ना करें। वैसे भी कन्याओं का अपमान करना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप बताया है। नंबर 16, किसी की निंदा न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के समय किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमेशा भक्ति से लीन रहे और माता रानी की आराधना करते रहे। नंबर 17, क्रोध पर रखना चाहिए नियंत्रण। नवरात्रि के 9 शुभ दिनों में व्यक्ति को अपने व्यवहार और इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, वासना, झूठ जैसे व्यवहारों से बचना चाहिए और ऐसे विचार भी मन में नहीं लाने चाहिए। नंबर 18, खाने में अनाज और नमक का सेवन न करें। एक घर में 3 शक्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 19, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान 7 दिनों तक पूजन नहीं करना चाहिए। माता को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर 1, घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वस्तिक बनाएं। रोली से स्वस्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नंबर 2, माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला हर रोज अवश्य करें। नंबर 3, पूजा करने के दौरान याद से माँ को श्रृंगार की वस्तु अर्पण करें। इसमें लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और अन्य वस्तुओं का उपयोग करें। इससे माँ का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।